मेरे प्रिय छोटे मित्रों को नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी हूं, पर आप मुझे प्यार से बापू बुला सकते हो। आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं छोटे से छोटे शहर पोरबंदर में हुआ करता था। मेरे पिता अच्छे वक्तव्य लोग थे, जिन्होंने हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने को सिखाया। उन्होंने मुझे दारिद्रता से गुजरने वाले लोगों की मदद करने का सिखाया। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शरारती था। मेरे पड़ोसी लड़कों के साथ मैं बड़े खेल खेलता था। पढ़ाई में भी मुझसे ध्यान नहीं लगता था। पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या मैं अपने जीवन को एक मतलबपूर्ण दिशा दे सकता हूँ? यह सवाल मेरे अंदर एक परिवर्तन ला दिया। मैंने अपने जीवन को समर्थन और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को दुखी किया तो मैंने देखा कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने नॉन वियोलेंस के सिद्धांत पर अडिग रहकर सत्य और अहिंसा के माध्यम से अपने देश के लिए संघर्ष किया। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरे जीवन के दौरान मैंने अपने देशवासियों के साथ एक साथियों के रूप में काम किया, उनकी मदद की और खुशियों और दुखों का सामना किया। मेरे संघर्षों ने देशभक्तों को प्रेरित किया और दुनिया भर के लोगों के दिलों में मेरा स्थान बना दिया। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए यह सब एकलौते तकदीर नहीं था, बल्कि यह हम सभी के लिए था। हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। हम सभी में विश्वास रखना चाहिए कि हम बदलाव के एक शक्तिशाली उपकरण हैं और हम एक सशक्त और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी बच्चों से यही विनती है कि आप भी सच्चे मन से अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं, प्रेम को फैलाएं, धैर्य से संघर्ष करें और अहिंसा का पालन करें। हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों, जब मैं अपने जीवन की यात्रा पर निकला तो जीवन ने मुझसे कई परेशानियां और चुनौतियां रखी। पर मैंने सोचा, क्यों न हर चुनौती का सामना करके अपने आप को समर्थ बनाया जाए। धैर्य, त्याग और ईमानदारी के संदेश ने मेरे जीवन को समृद्ध बना दिया। हर बार जब अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात आई, मेरे अंदर कोई भय नहीं था। मैंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और ब्रिटिश शासन को अपनी जबरदस्ती से पलटने का प्रयास किया। यह समझाने में थोड़ी मुश्किल हुआ, पर मैं अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटा। मेरे संघर्षों ने लोगों के दिलों में एक आशा की किरण जगाई। देशवासियों के साथ मिलकर हमने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। हमारे भारत को आजादी मिली और हम खुशी से भरे थे। परंतु मेरे लिए आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण था जनता के दिलों में एकता की भावना जगाना। धीरे धीरे भारत में समस्याओं का सामना करने की चुनौतियों के साथ साथ मैंने आपसी सभ्यता की भावना को जीवंत रखने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने, स्वदेशी उत्पादों का प्रचार प्रसार करने और खादी का प्रयोग करने से हमने देश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरे प्रिय छोटे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप सभी भी सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलें। जब भी आप दुनिया में अच्छाई और परिवर्तन लाने का निर्णय करते हो तो धैर्य रखना और हर कठिनाई का सामना करना।
आप अपने जीवन में अपनी छोटी सी कोशिश से भी दुनिया को बदल सकते हो। मैं आप सभी के साथ हूँ। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। हमारे भविष्य का जिम्मेदार हम सभी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और अहिंसा के संदेश को अपनाएं और दुनिया को सुंदर बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं अपने जीवन की यात्रा पर निकला था तो धरती पर स्वतंत्रता की अहमियत समझाने का एक सपना लिया था। मेरा सपना था कि एक ऐसा भारत हो जहां सभी व्यक्ति आपस में प्रेम और सम्मान से रहें, जहां न्याय के साथ सभी को आदर्श जीवन जीने का अवसर मिले। मेरे मन में एक अटूट संवेदना थी देशवासियों के प्रति। मैं जानता था कि हम सभी एक समृद्ध, सामर्थ्यपूर्ण और खुशहाल भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन को एक उदाहरण स्थापित करने के लिए समर्पित किया। धैर्य और त्याग का मूल्य मैंने अपने जीवन के हर पल में सीखा। इस यात्रा में मैंने कई मुश्किलें झेली, पर मेरे मन में हमेशा आपके और सभी देशवासियों के प्रति एक निश्चित निष्ठा और प्रेम रहा। देशवासियों के साथ मिलकर हमने न केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक सशक्त और संवैधानिक भारत का निर्माण किया। हमारे संघर्षों की वजह से देश को स्वतंत्रता मिली और लोग खुशी से भरे थे। परंतु देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी मेरे लिए यह अधूरा रह गया। मेरी चिंता हमेशा यह थी कि लोग सम्मान, समर्थन और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहें। हमारे भारत की विविधता को समझने की जरूरत थी और हमें एकता में जुटना था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। धैर्य रखना, आपसी समझदारी से काम करना और दूसरों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी छोटे कदमों से भी बड़े परिवर्तन ला सकते हो। मेरा आशीर्वाद और प्यार सदा आप सभी के साथ रहेगा। हम सभी मिलकर एक समृद्ध और सशक्त भविष्य की नींव रखेंगे। हम देशवासियों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाएंगे। इससे हमारे भारत को विश्वासयोग्य बनाने में सफलता मिलेगी। आप सभी को बड़े प्यार और आशीर्वाद। आपका बापू।